नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्यों दें आपको वोट? काफिला पहुंच चुका है दिल्ली से सटे नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर इस संसदीय सीट को कहते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नोएडा की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन सवाल ये कि नोएडा को आखिर क्या मिला। हमारे साथ नोएडा की जनता यहां पर मौजूद है कि सवालात होंगे अपने नुमाइंदों से। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या ये करना चाहते हैं, क्यों आखिर जनता इन्हें वोट दे। सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं, यहां पर हमारे साथ तमाम जो मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कृष्ण गोपाल अग्रवाल मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, समाजवादी पार्टी से फैसल वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी से इंद्रवीर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह। तमाम नेताओं से हम बात करेंगे, जनता के सवालात भी होंगे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर सीट की अगर बात की जाए तो यहां की हकीकत क्या है पॉलिटिकल इक्वेशन। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथों गुलदस्ता ग्रहण करते ये वही रमेश चंद्र तोमर हैं, जो चंद घंटे पहले तक उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल गौतम बुद्ध नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन गुरुवार सुबह अचानक तोमर जी का मूड मोदीमय हो गया और नेताजी चुनाव से हफ्ते भर पहले कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर बीजेपी में शामिल हो गए। पाला बदला तो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाले तोमर के श्रीमुख पर मोदी राग के सुर सज गए। नोएडा के जनहित में नोएडा की कौन सी समस्या का उन्होंने निदान किया? विपक्ष के एमएलए, बीजेपी के एमएलए कभी किसी समस्या को लेकर उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन धरना किया? पता ही नहीं चलता है कि सत्ता पक्ष के विपक्ष का विधायक सत्ता पक्ष का। इसकी जनता मोदी जी को पीएम देखना चाहती है और उसमें हम भी सहायक होना चाहते हैं। मोदी हमारे प्रधानमंत्री। इतना वक्त क्यों लग गया समझने में कि मोदी को पीएम बनाना देश भी चाहती है और आप भी चाहते हैं? जगह जगह दौरा किया, गाजियाबाद का किया, नोएडा का किया, नवज टटोली नवज बोल रही। 5 विधानसभा सीटों वाली गौतम बुद्ध नगर सीट इस बार दल बदलुओं की वजह से दिलचस्प बन गई है। चुनाव से पहले यहाँ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि बीएसपी को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले 2009 में इस सीट से बीएसपी के टिकट से सांसद बने सुरेंद्र सिंह नागर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी अब गौतम बुद्ध नगर से मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार महेश शर्मा हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी के सीट छोड़ने से गदगद हैं और भरी सभा में उनके चरणों में गिरकर अपनी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से नरेंद्र भाटी को उम्मीदवार बनाया है, तो बीएसपी से सतीश कुमार सिंह को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से केपी सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले गौतम बुद्ध नगर की जनता का मूड क्या है? दल बदलुओं की सीट पर जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएगी? ये जानने के लिए क्यों दें आपको वोट का कारवा आज गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ की जनता का क्या कहना है। तो आखिर क्या है समीकरण गौतम बुद्ध नगर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर इस रिपोर्ट के जरिए आप देख चुके हैं। हमारे साथ यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। महेश, जो आपके यहाँ पर उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो भी विधायक भी हैं। आप मुझे बताइए कि 5 ऐसे काम उन्होंने क्या किए बतौर विधायक की जनता वोट दे उनको। देखिए, जो यहाँ पे क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं करता, तो जो भी काम है वो उसका क्रेडिट जो है वो अथॉरिटी को मिलता है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव ने कई मुद्दे सब और कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता, पार्टी पूरी चीजों को उठाती है। हम लोगों ने मैंने पूछा आपसे कि 5 काम ऐसे क्या किए महेश शर्मा जी ने, ये बताइए मुझे आप। जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हम लोगों ने कहा, जो पूरा मुद्दा उठाया था कि यहाँ से जो पैसा बाहर जा रहा है, वो जो यहाँ के हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है नोएडा और बाकी अथॉरिटी में, वह यहीं पे रहना चाहिए, वो बाकी जगहों पे प्रदेश में नहीं। हमारे साथ हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, कांग्रेस हैं। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा मैं इनके पास। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, आप कांग्रेस से हैं, यूपीए की सरकार 2 बार रही, 2 कार्यकाल से है, एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। आपकी सरकार इन तमाम फ्रंट पर फेल नजर आ रही है। जनता कैसे आप यकीन करे? दोबारा क्यों भेजा आपको फिर से केंद्र में? नहीं, देखिए, एक्सपीरियंस के आधार पे हमें जनता भेजेगी और जो आपको तो एक्सपीरियंस महंगाई का, एक्सपीरियंस भ्रष्टाचार का, ये तो कोई अच्छा अनुभव नहीं है ना। जो मोबाइल 15,000 रुपए में आता था आज से 10 साल पहले, आज आप उसे मोबाइल खाते नहीं है लोग। नहीं, मोबाइल खाने के लिए जो चीजें मिल रही हैं बाजार में बहुत महंगी हो गई हैं। कौन कहता है खाने के लिए? भाई साहब, या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोल। आप बोलिए। आप आएंगे आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, आपने सवाल पूछे, पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक महंगाई की बात है तो वो लोगों की सोच है, महंगाई नहीं बढ़ी है जरा भी।
आप सर लोगों के जख्म पर नमक नहीं छिड़क रहे हैं जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है बल्कि लोगों की सोच है। ये तो आपके नेता ने जो बयान दिया था कुछ वैसा ही आप बता रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं आप इसे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आमदनी लोगों की बढ़ी है। फैसल वारसी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। फैसल वारसी साहब, अभी मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूं, खबर ये भी आ रही है कि नरेंद्र भाटी जो आपके उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने लोगों को उकसाया बोगस वोटिंग के लिए। उन्होंने यहां तक कहा कि सपा की सरकार है, वोट डालो, जमकर वहां पर हल्ला हंगामा करो, और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, केस मुकदमा होता, मैं वापस करवा दूंगा। क्यों आप पर जनता यकीन करे ऐसे? नहीं, ऐसा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच ही हैज गिवन एंड वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। हर जगह मौजूद है, कैमरे कभी नहीं झूठ बोलते हैं, वीडियो है जी। हाँ, इट हैजंट बीन प्रूव्ड येट। पीपल आर सेइंग कि उन्होंने ऐसा दिया है, बट इट हैजंट बीन प्रूव्ड। आरोप तो नेताओं पे लगते ही रहते हैं। सर ये बताएं, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में लोग त्रस्त हैं, कहते हैं कि यहाँ पर न्याय उन्हें नहीं मिलता। आजम खान साहब की भैंस खो जाती है, फौरन पूरा महकमा जुट जाता है उसे लाने में। लेकिन लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, डकैती की घटनाएं दनादन हो रही है। पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन अपना काम कर रहा है। पहले मीडिया इतना सक्रिय नहीं हुआ करता था। घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब सब नेटवर्क इतना ही हो गया। अगर मीडिया तो इन घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहा ना, आप एक बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं। अंजाम नहीं दे रहा है मीडिया, बट कोई भी घटना होती है वो सामने आ जाती है। सरकार अपना काम पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। जब से सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है, माननीय मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, बताइए किस मुख्यमंत्री ने लैपटॉप बांटे या कन्या विद्या धन दिया? लेकिन मुझे ये बताइए, जो दंगे हुए, जो फसाद हुआ, लोगों की जान गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार में आप हैं। वी हैव बिकम द फर्स्ट ट्रेंड सेटर, और हमने इतने अच्छे काम किए, उससे और पार्टियों ने भी प्रेरणा ली है। चलिए मैं आऊंगा सर, दोबारा आऊंगा आपके पास। हमारे साथ बीएसपी से इंद्रवीर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा ये बताइए, आपके यहाँ पर सिटिंग एमपी थे सुरेंद्र नागर, वही आपका दामन छोड़ गए, जनता कैसे यकीन करे आप पर? नहीं, जनता हमारे साथ है। तो सिटिंग एमपी क्यों भागे आपके? देखिए, ये राजनीति में होता रहता है, जो दल बदलू होते हैं वो पार्टी छोड़ते रहते हैं। और सुरेंद्र नागर जी का इतिहास रहा है, वो जिस पार्टी से एक बार चुनाव जीते हैं। तो आपने उन पर एतबार क्यों किया, पार्टी में जगह क्यों दी, अगर उनका ऐसा इतिहास था तो? वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अरविंद सिंह भी हैं, आम आदमी पार्टी से नेता है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी, कहा यह जा रहा था कि दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व और प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या नजर आ रहा है आपको, स्थिति क्या नजर आ रही है? क्यों जनता वोट दे आपको? देखिए, पूरे देश में ये बिल्कुल क्लियर है, सपा बसपा जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, और भाजपा जो है दिल्ली में सपोर्ट देखे कांग्रेस के साथ किया, तो ये कहना ही नहीं है कि वहां पर जाकर के कांग्रेस भाजपा सपा बसपा एक हैं। ये सिर्फ 4 साल में पैसे लूटते हैं, और 4 साल के बाद एक दंगा। नोएडा की जनता भी है, जो गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगा। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना, सवाल किससे, आपका किस पार्टी से? मेरा सारी पार्टियों से सवाल है, यहाँ की जनता का क्या काम हुआ है? यहाँ की हालत ये है इस शासन में कि एक मोबाइल खो जाए तो थानों में 500 रुपए मोहर लगाने के लेते हैं। हम झाड़ू, ये देखिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत है फैसल वारसी साहब। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पुलिस प्रशासन एक बहुत बड़ी समस्या है। So clear. Why do you saying you blaming समाजवादी पार्टी की? अगर आप थाने में जाते हैं और 500 रुपए ले लेता है, रिपोर्ट लेगा। समाजवादी सरकार है, इसलिए सरकार है। कुछ और लोगों से मैं सवाल लेता हूँ। सरकार को इस उम्मीद के साथ में बदला था यहाँ की जनता ने कि कोई नई सरकार आएगी और वो कुछ अच्छा प्रशासन हमें देगी, लेकिन ये मौजूदा सरकार तो पिछली सरकार से भी ज्यादा, मौजूदा सरकार पिछली सरकार से भी बेकार निकली, इनका ये आरोप है। कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सालों से राजनीति हो रही है, 65 सालों से, और आप इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के पास कौन सा प्रत्याशी है? एक ही प्रत्याशी है इनके पास, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ाना हो या एमपी का चुनाव लड़ाना हो। बिल्कुल मौजूद सवाल है। बीजेपी से आप है हमारे साथ, गोपाल जी, क्यों ऐसा है? जो विधायक का उम्मीदवार है उसी को आप वहाँ लोकसभा में भी उतार रहे हैं, और क्या मतलब उम्मीदवारों की कमी हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उम्मीदवारों की कमी नहीं है। पार्टी कई समीकरण देखती है, उसके बाद ये चुनाव होता है। जीतना आपका मकसद है, इस लिहाज से जो समीकरण सही नजर अगर राजनीति में आप हैं तो सीट निकालना, जीतना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बताइए, मोदी की हवा है क्या यहाँ भी? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी की यह हवा है, 58%। लेकिन दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि मोदी की हवा नहीं है, मोदी की हवाबाजी है। दिग्विजय सिंह को यहाँ पे कौन जानता है? दिग्विजय सिंह जो एक तरीके की राजनीति करते हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। साहब, आप लोग की सरकार है यहाँ पर। नोएडा के बारे में ये कहा जाता है, एक धारणा ऐसी है कि बीएसपी की सरकार आती है
तो नोएडा की ओर ध्यान दिया जाता है, आप लोग जब आते हैं ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है नोएडा, आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, आधुनिक शहर है, और जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला शहर है नोएडा, लेकिन बिजली तक यहाँ पर मैसर नहीं है लोगों को, उद्योग धंधों को नहीं, लोगों को नहीं। क्यों? बता रहा हूँ। देखिए, बिजली की समस्या ये पहले भी मुझसे सवाल हुआ है, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बताइए कि अगर सरकार 100 यूनिट प्रोडक्शन करती है बिजली का और बिल उसको जो रेवेन्यू जाता है वो 40 यूनिट का जाता है, तो 60% लोग जो इंडस्ट्रीज वाले हैं या घरों में चोरी करते हैं, दुकानों में है। नहीं, आप लोग चोर नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, लेट मी क्लियर। जनता के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, जनता के ऊपर हम लोग चोर नहीं है। देखिए, आपने कहा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है गौतम बुद्ध नगर का विकास होता है। एक मिनट आगे साहब, देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो गौतम बुद्ध नगर का विकास होता है। जब सपा आती है तो मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, आपका ये देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, फैसल वारसी जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल है। मायावती यहाँ पर मूर्तियों में तो करोड़ों रुपए लगा देती हैं, ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया कि जनता वोट डाले? देखिए, बहन जी ने जो यहाँ दलित प्रेरणा, बहन जी ने यहाँ पर एक अस्पताल बनाया। एक मिनट, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ 2000 रुपए की लागत से नोएडा में एक अस्पताल खोला जाता है, एक आईसीयू तक नहीं है वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ ना, आईसीयू तो समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया। बहन जी ने एम्स की तरफ हमने मुझे टाइम दीजिए प्लीज। आनंद जी, देखिए, बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर में एम्स की तर्ज पर 2 हॉस्पिटल दिए, लेकिन उसका फायदा क्या है? 2000 करोड़ रुपए लग गए, उसका हासिल क्या है? सरकार ने बंद कर दिया उनको। क्यों बंद कर दिया? ये भेदभाव क्यों नोएडा? नहीं, हमने कोई बंद नहीं किया है। हॉस्पिटल बनना है, ग्रेटर नोएडा में सफारी बनने जा रही है, सड़कें, विकास। सफारी बना लें आप, लेकिन लोगों की जो बुनियादी चीज है सर, अस्पताल को आप सफारी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। मेडिकल कॉलेज बनने का काम हो रहा है, नेक्स्ट 6-7 मंथ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। हु इज सेइंग दैट कि हमने काम बंद कर दिया? अच्छा, चलिए एक चीज बताइए, जनता के जो सवाल हैं, बिजली की समस्या और पानी की समस्या। सर एक मिनट सुन लीजिए, आप पीने का पानी, सर सुन लीजिए, कर्जा जोड़ा बिजली विभाग पे, क्या बात करते हैं आप? 26,000 करोड़ रुपए छोड़ने का काम किया और हमने उस कर्जे को उतारा है। बिजली 2016 में 24 घंटे, बिजली तो नहीं है ना, बिजली तो नहीं है ना, होती है। भारतीय जनता पार्टी से किसी के पास सवाल है? बीजेपी से सवाल, बीजेपी से एक मिनट, बीजेपी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय उनसे विधायक जी से। महेश शर्मा जी 2 साल से विधायक हैं, उन्होंने अपनी निधि का पैसा कहाँ व्यय किया है? अपने अस्पताल बनाई है निधि। सपा सरकार आई है, सिर्फ गुंडागर्दी और उसके कुछ नहीं किया है। फैसल वारसी साहब, एक और सवाल। एक बुजुर्ग सज्जन है, ये बुजुर्ग है, इनका सीधा आरोप है जो बुजुर्ग अभी कह रहे थे, जब से सपा सरकार आई है गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई। हर तरफ से यही समस्या, यही सवाल। गलत, बिल्कुल गलत कहना है। ये सिर्फ जो मीडिया जनता गलत कह रही है, आप सही कह रहे हैं। जनता नहीं कह रही है, सिर्फ चंद लोग जो अन्य पार्टियों ने छोड़े हो इस तरह का दुष्प्रचार पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ करते हैं। सवाल यही है, पुलिस और प्रशासन को दुरुस्त क्यों नहीं करता? आज आपने मोदी को हीरो बना दिया है। मोदी क्या थे? वाई ही इज बिकम ए हीरो। मोदी को मीडिया ने मॉडिफाइड किया। क्यों उनको पॉपुलर किया? क्योंकि वो गुजरात में दंगे करा के आए, वो यही माहौल। दंगा मत बोलिए, आपके यहाँ भी दंगे हुए, दंगे हुए। सरकार कहाँ है? प्रशासन कहाँ है? सर, सरकार क्यों होती है? 1800 करोड़ रुपए दिए, राहत सामग्री पहुंचाई। दंगे में लोग मारे जाते हैं, उनको नहीं चाहिए राहत पैकेज आपसे? लोगों की जान ना जाए, जान सुरक्षित रहे। पूरी सुरक्षा इंतजाम सब कुछ, पूरी मदद पहुंचाने का काम किया है, पूरी मदद की है। तीसरे दिन सीएम साहब वहाँ पहुंचे, पूरी टीम पहुंची, हम सब लोग पहुंचे। जेपी से गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो मुजफ्फरनगर के दंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद इन्हें क्या प्रूफ चाहिए? लेकिन दंगों के आरोपी हैं, उन्हें आप भी सम्मानित कर रहे हैं सर, आप भी दंगों के आरोपियों को सम्मानित कर नरेंद्र। देखिए, जब बहन जी की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ, और मुलायम सिंह जी की सरकार में 110 दंगे हो चुके हैं। आपने पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया। जनता पूछेगी सवाल, एक छोटे से ब्रेक लिए में रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं, उसके बाद जनता के सवालात होंगे अपने नेताओं से। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और जनता यही सवाल पूछ रही है अपने नेताओं से कि आखिर क्यों दें आपको वोट। आपको सवाल पूछना चाह रहे थे? हाँ, बोलिए। बीजेपी और मैं बसपा से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये एक कंटिन्यू लगातार ये कभी आ जाते बीजेपी वाले, कभी बसपा वाले। हमें यहाँ 5 किलोमीटर यमुना पुल नहीं बनाया। हाँ। अभी किसी पार्टी ने भी कोशिश नहीं करी। hमें 1.5 से 2 किलोमीटर अपने खेत में घूम कर जाना पड़ता है। आता हूँ, एक मिनट। हाँ, सवाल पूछिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी के रात में मायावती जी के रात में मेट्रो आपकी कहाँ तक पहुँची? इन 3 सालों में मेट्रो 1 इंच अगर सड़की तो मुझे बताइए। फैसल वारसी साहब, जनता के लिए ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर।
कहां तक आगे ले जा पाए आप मेट्रो को? मेट्रो का लिए पैसा भी मंजूर कर दिया है और आपका जो ये सेक्टर 122 वाला रोड एक्सटेंशन वाला यहाँ से लेकर जो सिटी सेंटर है वहाँ तक प्रस्ताव पास हो चुका है। नोएडा के बारे में एक और दिक्कत है। नहीं, मेरा गोपाल जी, मेरा आपसे सवाल है। नोएडा कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है, ये जो पूरा इलाका है। बुनियादी चीजों की जो जरूरतें होती है लोगों की, पानी, बिजली, ये सब कैसे आप लोग मैसर कराएंगे लोगों को? कैसे? आपका आज का कार्यक्रम का प्रश्न है कि क्यों दें आपको वोट। मेरा ये कहना है सब आपके माध्यम से कि इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे क्योंकि विकास चाहिए। जो गुंडागर्दी गुजरात वाला विकास यहाँ पे चाहिए, उसको हट जाना चाहिए। सिर्फ हमारे राहुल गांधी आए और कोई सरकार नहीं। हमारी समाज पार्टी से प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नया अधिनियम बिल लागू करा और राज्य सरकार अखिलेश सरकार ने आज तक भी लागू क्यों नहीं किया? देखो, नेतागिरी की बात नहीं है। किसान आदमी हम और 64% किसान है यहाँ। किसान कोई बात मानी गई है? कोई नहीं मानता, कोई पार्टी वाले नहीं मानते। खेत पर नहीं, हाथन में कमाते अरे माल मारते थन छोड़ रहे हैं। अच्छा, कौन किसके पे आरोप? नेता ने सब पे तमाम पार्टियों के। हाँ, तमाम पार्टियों के नेता इस्तेमाल करते हैं, ये आरोप है। हो गया। अब इनसे जनता के तमाम सवाल हैं। जनता बहुत आक्रोशित है। 16 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिर क्या होने जा रहा है। नोएडा से कौन जीतेगा, 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर आप भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वोट जरूर डालें। आपसे फिर से मुलाकात होगी, क्यों दें आपको वोट में, किसी नई संसदीय सीट से। तब तक के लिए नमस्कार।